जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। डेली रीड बुक में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में प्रमुख वैज्ञानिक का अध्ययन करेंगे जिससे संबंधित प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। जैसे हेनरी बेक्वेल ने रेडियो एक्टिविटी तथा गामा किरणें की खोज की थी। नील्स बोर ने क्या किया था। हेनरी कैवेंडिश ने क्या किया था। जेम्स चैडविक ने किस चीज़ की खोज की थी। तो रॉबर्ट हुक ने किस चीज़ का खोज किया था। तो इन सारे प्रश्नों को देखेंगे। पहले इनका थ्योरी पार्ट पढ़ेंगे, उसके बाद नीचे में है इनका टेस्ट पेपर। तो टेस्ट पेपर 1 से शुरुआत करते हैं और लास्ट में अंत तक पूरा करने की कोशिश करेंगे। पहले आप थ्योरी पार्ट को बढ़िया से ध्यान से सुनिए और उसके बाद नेक्स्ट जब इन सारे प्रश्नों को, इन सारे MCQ को हल करेंगे तो आप खुद से हल करने का प्रयास कीजिएगा, खुद से आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। देखिएगा कि आपको कितना प्रश्न आ रहा है और कितना सही कर रहे हैं। ये सारी प्रश्न ये पिछले पेज का ही है, ऊपर वाला ही पेज का ही है। तो यहाँ से आप ध्यान से पहले सुनिए, उसके बाद नीचे में टेस्ट पेपर 1 स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, है यानी पहला वैज्ञानिक है हेनरी बेक्वेल। जनरली इनका जन्म दिवस और मृत्यु के बारे में नहीं पूछा जाता है, जो पूछा जाता है उसका चर्चा करेंगे। हेनरी बेक्वेल ये फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। इन्होंने रेडियो एक्टिविटी तथा गामा किरणें की खोज की थी। रेडियो एक्टिविटी और गामा किरणें की खोज हेनरी बेक्वेल के द्वारा किया गया था। अब है नील्स बोर। ये डेनमार्क के वैज्ञानिक थे। इन्होंने परमाणु की संरचना का मॉडल प्रतिपादित किया और इन्हें 1922 में नोबेल पुरस्कार मिला था। कब मिला था? 1922 ईस्वी में नील्स बोर को नोबेल पुरस्कार किसके लिए मिला था? परमाणु संरचना का मॉडल प्रतिपादित करने के लिए मिला था। हेनरी कैवेंडिश ये ब्रिटिश वैज्ञानिक थे जिन्हें हाइड्रोजन को तत्व के रूप में खोज की थी। हेनरी कैवेंडिश। हाइड्रोजन की खोज किसने किया था? हेनरी कैवेंडिश ने किया था। जेम्स चैडविक ये ब्रिटिश वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1932 में परमाणु की रचना में विद्युत आवेश रहित परमाणु का न्यूट्रॉन की खोज की थी। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? जेम्स चैडविक ने किया था। कब? 1932 में। कॉपरनिकस ये पोलैंड के खगोल शास्त्री थे। ये प्रश्न आता है कि कॉपरनिकस कहाँ के थे? पोलैंड के थे। खगोल शास्त्री थे जिन्होंने सबसे पहले बताया कि पृथ्वी स्थिर नहीं है और पृथ्वी और सूर्य चारों ओर घूमती है। सूर्य के चारों ओर घूमती है, पृथ्वी स्थिर नहीं है और सूर्य के चारों ओर घूमती है। किसने कहा था? कॉपरनिकस ने। यानी सौर मंडल की खोज किसने किया था? कॉपरनिकस। अब है मैडम क्यूरी। ये पोलैंड की वैज्ञानिक थी, बाद में फ्रांस की नागरिकता ग्रहण कर ली। इन्होंने रेडियम की खोज की थी। रेडियम की खोज किसने किया था? मैडम क्यूरी ने। और इन्हें 2 बार 1903 ईस्वी में और 1911 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार मिला था। जॉन डाल्टन ये ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। इन्होंने परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था और गुणित अनुपात का नियम इन्होंने ही प्रतिपादित किया था। गुणित अनुपात का नियम जॉन डाल्टन, और परमाणु का सिद्धांत किसने दिया था? जॉन डाल्टन ने दिया था। अब है चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। ये ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। इनकी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज में विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है। प्राकृतिक वर्ण यानी नेचुरल सिलेक्शन का नियम इनके द्वारा ही प्रतिपादित किया था। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? चार्ल्स डार्विन के द्वारा। विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया? चार्ल्स डार्विन ने। अल्बर्ट आइंस्टीन ये यहूदी मूल के जर्मन वैज्ञानिक थे जो बाद में अमेरिका में जाकर बस गए थे। इन्होंने 1933 ईस्वी में सापेक्षता के सिद्धांत यानी E बराबर mc² का प्रतिपादन किया। इन्होंने प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या की जिसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। नोबेल पुरस्कार किस वजह से मिला था? प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए मिला था, ना कि सापेक्षता के सिद्धांत के लिए। ये याद रखना है। प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए अल्बर्ट आइंस्टाइन को नोबेल पुरस्कार मिला था। इन्होंने 2 खोज किए थे, सापेक्षता के सिद्धांत और प्रकाश विद्युत प्रभाव। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ये ब्रिटिश बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने लाइसोजाइम तथा पेनिसिलिन की खोज की थी। पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा किया गया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था।
अब है गैलीलियो। ये इटली के वैज्ञानिक थे जिन्होंने टेलीस्कोप का निर्माण किया। टेलीस्कोप का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? ये बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है, गैलीलियो के द्वारा। और कोपरनिकस की थ्योरी का समर्थन दिया और गति के जड़त्व का नियम का प्रतिपादन किया था गैलीलियो। अगला प्रश्न है विलियम हार्वे। ये ब्रिटिश डॉक्टर थे जिन्होंने रक्त परिवहन की खोज की थी। रक्त परिवहन की खोज विलियम हार्वे की ही द्वारा किया गया था तथा कार्यकी एवं भौतिकी का प्रयोगात्मक अध्ययन किया था। एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ये इंग्लिश डॉक्टर थे जिन्होंने चेचक के टीके का खोज किया था। एडवर्ड जेनर ने किसका खोज किया था? चेचक के टीके का। चेचक के टीके का खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? एडवर्ड जेनर ने। जोसेफ लिस्टर। जोसेफ लिस्टर ये ब्रिटिश सर्जन थे और इन्होंने एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किया। एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? जोसेफ लिस्टर के द्वारा। जोसेफ प्रिस्टले ये ब्रिटिश रसायन शास्त्री थे जिन्होंने ऑक्सीजन की खोज की और गैसों को एकत्रित करने की विधि का विकास किया। जोसेफ प्रिस्टले। डब्ल्यू.सी. रोंटगन ये जर्मन वैज्ञानिक थे जिन्होंने एक्सरे की खोज की थी। एक्सरे की खोज किसके द्वारा किया गया था? रोंटगन के द्वारा। अतः एक्स किरणों की रोंटगन रेज भी कहते हैं। अतः इसे क्या कहते हैं? एक्स किरणों की रोंटगन रेज। रॉबर्ट हुक इन्होंने सर्वप्रथम मृत यानी मरे हुए पादप उत्तक में कोशिका देखी और सन 1665 में इन्हें सेल की संज्ञा दी। इन्होंने रॉबर्ट हुक ने। सेल का खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक। और इन्होंने पदार्थों की प्रत्यास्थता का भी अध्ययन किया। अब है अर्नेस्ट रदरफोर्ड। ये स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1911 ईस्वी में परमाणु के नाभिक की खोज की थी। परमाणु के नाभिक की खोज किसके द्वारा किया गया था? रदरफोर्ड के द्वारा। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोलज्ञ एवं गणितज्ञ थे जिनकी रचना आर्यभट्टिया कहलाती है। आर्यभट्टिया की रचना किसने किया था? आर्यभट्ट ने किया था। इन्होंने गणित एवं खगोल में कई महत्वपूर्ण कार्य किए। सबसे पहले तो इन्होंने यह बताया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है। जगदीश चंद्र बोस प्रसिद्ध भौतिक वैज्ञानिक जिन्होंने मार्कोनी से भी पहले बेतार प्रणाली का प्रदर्शन किया था। इन्होंने वनस्पतियों की संवेदनशीलता पर अनेक आश्चर्यजनक प्रदर्शन किए। इन्होंने बोस इंस्टीट्यूट की स्थापना की। इन्होंने क्रेस्कोग्राफ नामक यंत्र का भी आविष्कार किया था। क्रेस्कोग्राफ का आविष्कार किसने किया था? जगदीश चंद्र बोस ने। अगला प्रश्न है चंद्रशेखर वेंकट रमन। रमन प्रभाव के लिए 1930 में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुआ है। कब मिला था चंद्रशेखर वेंकट रमन को? तो 1930 ईस्वी में। किस लिए? भौतिकी के क्षेत्र में मिला था। उनके द्वारा रमन प्रभाव 28 फरवरी को आविष्कृत हुआ, जिसके महत्व को देखते हुए प्रतिवर्ष 28 फरवरी को भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 1954 में इन्हें भारत रत्न तथा 1958 में लेनिन शांति पुरस्कार से भी विभूषित किया गया था चंद्रशेखर वेंकट रमन को। अगला प्रश्न है बीरबल साहनी। बीरबल साहनी प्रसिद्ध वनस्पतिज्ञ। इन्होंने अपने विस्तृत अनुसंधान क्षेत्र के अंतर्गत कुछ फर्नों की सजातीय और संरचना पर निर्णायक खोज किया। मेघनाथ साहा भौतिकी के विश्व प्रसिद्ध विद्वान थे। मेघनाथ साहा मात्र 30 वर्ष की आयु में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हुए। तापीय आयनन सिद्धांत एवं थर्मोडायनेमिक्स में इनके महत्वपूर्ण अनुसंधान है। इनकी अनुपम कृति द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस है। द हिस्ट्री ऑफ हिंदुस्तान साइंस की रचना किसके द्वारा किया गया था? मेघनाथ साहा के द्वारा। डॉक्टर सलीम अली ये प्रसिद्ध प्रकृति विज्ञानी एवं पक्षी विशेषज्ञ थे। इन्हें भारत का वर्डमैन भी कहते हैं। इन्हें 1976 में पद्म विभूषण तथा 1983 में वन्य संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। भारत में 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष होमी जहांगीर भाभा थे। वे परमाणु अनुसंधान केंद्र, बाद में भाभा अनुसंधान केंद्र उसी का नाम रखा गया, के संस्थापक थे। वे संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा आयोजित प्रथम परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण प्रयोग अधिवेशन के भी अध्यक्ष रहे। वे टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के भी पहले निर्देशक थे। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। भारतीय मूल के इस अमेरिकी वैज्ञानिक ने तारों के संबंध में अनेक उल्लेखनीय अनुसंधान किए। कौन? सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। 1983 में इन्हें विलियम पाउलर के साथ भौतिकी का नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से प्रदान किया गया। सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने द्रव्यमान को चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। हरगोविंद खुराना। इन्होंने आनुवंशिकी में प्रोटीन संश्लेषण पर अत्यंत उल्लेखनीय अनुसंधान किए और आनुवंशिकी कोड की खोज की। 1968 में इन्हें अपने अमेरिकी सहकर्मियों के साथ चिकित्सा विज्ञान का नोबेल पुरस्कार मिला। हरगोविंद खुराना को कब? 1968 ईस्वी में। सतीश धवन। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान के भूतपूर्व अध्यक्ष थे सतीश धवन। इनके अथक प्रयास से आर्यभट्ट, रोहिणी तथा एप्पल जैसे उपग्रह अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किए गए। इन्होंने सुपरसोनिक एवं ट्रांसोनिक विंड टनल के निर्माण में योगदान दिया। विक्रम साराभाई। सुप्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक विक्रम साराभाई परमाणु ऊर्जा आयोग एवं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष भी रहे थे। फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी जो कि अहमदाबाद में है और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की स्थापना में इनका अहम योगदान रहा विक्रम साराभाई का। अब है इसका ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो अब ऑब्जेक्टिव प्रश्न का अध्ययन हम लोग करेंगे। 1 मिनट। चलिए स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो देखिए, आपको पहले खुद से आपको ट्राई करना है, उसके बाद देखिएगा कि कितना सही होता है। पहला प्रश्न है, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? तो रेडियो एक्टिविटी की खोज हेनरी बेकरल के द्वारा किया गया था। एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किया था। एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? जोसेफ लिस्टर के द्वारा। अभी तुरंत पढ़े हैं। 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब होगा होमी जहांगीर भाभा। E बराबर mc² का प्रतिपादन किसने किया था? E बराबर mc² का प्रतिपादन अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, सापेक्षता का सिद्धांत दिया था किसने? तो सापेक्षता का सिद्धांत आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो कहाँ स्थित है? इसरो स्थित है बेंगलोर में। अगला प्रश्न है, चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार यानी CV रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 1930 ईस्वी में मिला था। परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? परमाणु की नाभिक की खोज रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने द्रव्यमान को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है चंद्रशेखर सीमा। अगला प्रश्न है, कैस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज किसने की थी? कैस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज जगदीश चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस किसकी अनुपम कृति है? द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस, इसका सही जवाब होगा मेघनाथ साहा। अगला प्रश्न है, चेचक के टीके की खोज किसने की थी? चेचक के टीके की खोज किसके द्वारा किया गया था? एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है,
किसने बताया पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है? इसका सही जवाब होगा, किसने कहा था? तो इसका सही जवाब होगा आर्यभट्ट। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा किया गया था? जल्दी बताइए। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक के द्वारा किया गया था। परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? जॉन डाल्टन के द्वारा। अगला प्रश्न है, द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज किनकी रचना है? आंसर होगा चार्ल्स डार्विन। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को। हाइड्रोजन के तत्व के रूप में खोज किसने किया था? इसका सही जवाब होगा हेनरी कैवेंडिश। रक्त परिवहन की खोज किसने की थी? रक्त परिवहन की खोज किसके द्वारा किया गया था? विलियम हार्वे। एक्सरे की खोज किसने की थी? एक्सरे की खोज WC रोंटगन के द्वारा किया गया था। गति के जड़त्व नियम को किसने प्रतिपादित किया? गति के जड़त्व के नियम का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? गैलीलियो के द्वारा। अगला प्रश्न है, गति के नियम किसने दिया था? गति के नियम किसके द्वारा दिया गया था? जल्दी बताइए। न्यूटन के द्वारा। भारत का बर्ड्समैन किन्हें कहा जाता है? भारत का बर्ड्समैन कहा जाता है डॉक्टर सलीम अली को। ये पक्षी वैज्ञानिक थे। आनुवांशिकी कोड की खोज किसने किया था? आनुवांशिकी कोड की खोज किसके द्वारा किया गया था? हरगोविंद खुराना के द्वारा। टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया था? टेलीस्कोप का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? जल्दी बताइए। टेलीस्कोप का निर्माण गैलीलियो के द्वारा किया गया था। आंसर डी होगा। अगला प्रश्न है, लाइसोसोम की खोज किसने की थी? लाइसोसोम की खोज C.D. डुबे के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया? डार्विन ने दिया था प्राकृतिक चयन का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, लाइकेन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? लाइकेन की खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था? तुसाले के द्वारा किया गया था लाइकेन की खोज। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया? सर्वप्रथम जीवाणु का पता लुएन हॉक के द्वारा लगाया गया था। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था पेनिसिलिन की खोज। कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? कोशिका शब्द का प्रयोग। तो इसका सही जवाब होगा, कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। इंसुलिन की खोज किसने की थी? इंसुलिन की खोज सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? बेंटिंग एवं बेस्ट के द्वारा किया गया था। गामा किरण की खोज किसने किया था? गामा किरण की खोज किसके द्वारा किया गया था? रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। रेबीज के टीके की खोज किसने किया था? रेबीज के टीके की खोज किसके द्वारा किया गया था? इसका सही जवाब होगा लुई पास्चर। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक वरण का सिद्धांत नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो इसका सही जवाब होगा चार्ल्स डार्विन। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? ऑक्सीजन की खोज सीले और प्रिस्टले के द्वारा किया गया था। आंसर डी। गुरुत्वाकर्षण नियम के आविष्कारक कौन थे? गुरुत्वाकर्षण नियम का आविष्कारक थे, इसका आंसर होगा न्यूटन। तो इस वीडियो में इतना ही। अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेपर नेक्स्ट पेज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब निश्चित रूप से कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।